मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSRM स्टडीज में। ओके दोस्तों, आज हम लोग अपने 10th क्लास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, ये वर्ड हम लोग लेके चलते हैं रिसोर्स, जिससे हम लोग अपने डेली लाइफ में इस वर्ड को बहुत बार सुनते हैं। रिसोर्स हिंदी में आप कहते हैं संसाधन, रिसोर्स या संसाधन, और डेवलपमेंट। ठीक है, ये वर्ड भी हमें समझना है तो हम अभी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे 10th क्लास में इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर इस वर्ड को डील कर रहा है, तो वहाँ पे हमें इस वर्ड को भी समझना है, डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग सबसे पहले समझते हैं रिसोर्स, संसाधन। ओके, देखिए हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं। आप यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहे हैं, अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है, बोर्ड है, ठीक है, ये बुक है, आप जिस फर्नीचर पे बैठे हैं वो लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर है, बिजली, यहाँ पे जो फैन चल रहा है वो बिजली से चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है। आ रही है बात समझ में? तो हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, हम जो भी चीज़ें यूज करें, बिल्कुल सिंपलेस्ट मीनिंग हम ये कह सकते हैं, सबसे आसान, रिसोर्स हमारे यूज की चीज़ें हैं। अब हम यूज वही कर पाएंगे ना जो नेचर में है, जो हमारे पास है वही तो हम यूज कर पाएंगे, जो नेचर में है वही तो यूज कर पाएंगे। ठीक है ना, जो नेचर में है ही नहीं उसको हम यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो रिसोर्स कहने का मतलब वो सभी चीज़ें जो नेचर में है। ठीक है, all the things what we use, all the things that are presented in nature। ओके, वो सभी चीज़ें जो नेचर में हैं और जिसको हम यूज करते हैं। यूज करने का मतलब क्या है कि दैट सेटिस्फाइड आवर नीड्स, सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। देखिए मैंने बात किया ना कि ये हमारा वाइट बोर्ड है, लकड़ी से बना है। ठीक है, लकड़ी का हमने एक यूज किया है। आप जिस फर्नीचर पे बैठे हुए हैं अभी, वो फर्नीचर लकड़ी से बना है, तो बैठने के काम में वो लकड़ी आ रही है ना, तो वो लकड़ी कहीं ना कहीं हमारी किसी ज़रूरत को पूरी कर रही है। पक्का, हम हर चीज़, जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, हमारी कोई ना कोई ज़रूरत है जिसको वो पूरा कर रहा है। तो वो सभी चीज़ें जो नेचर में हो और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हो। क्लियर है? और ज़रूरत को हमारी वो तभी पूरा करेंगे जब हमें ये पता हो कि उस चीज़ से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, हमारे पास उसको यूज़ करने का तरीका होना चाहिए। अभी जिस फर्नीचर पे बैठे हैं, आपको पता है कि आप जिस फर्नीचर पे बैठे हैं, लकड़ी को काट के, लकड़ी को चेंज करके ये बेंच बनाया जा सकता है, पता है ना। उसी लकड़ी से ये वाइट बोर्ड बनाया जा सकता है। ये तरीका तो हमें पता है ना, तभी तो हमने इसको इस लायक बनाया है। तो क्या, देखिए सबसे पहली बात तो वो हमारे पास नेचर में अवेलेबल होना चाहिए। नेचर में अवेलेबल होने के बाद उसके अंदर वैसी क्वालिटी होनी चाहिए जो हमारे किसी काम आ सके। फिर क्या होना चाहिए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी टू मेक इट यूजफुल। इसको हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। क्या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ओके, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मीन्स द थिंग कैन बी यूज्ड, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू utilize the things that is presented in nature and that may satisfy our needs। ओके, सो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए, मॉनिटरी वैल्यू। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इसी को हम कह सकते हैं मॉनिटरी वैल्यू। और इकोनॉमिकली फिजिबल, फिजिबल मीन्स वैल्यूएबल, उसकी कीमत होनी चाहिए, मनी में उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मनी दैट थिंग मस्ट हैव अ वैल्यू। ओके, सो मॉनिटरी वैल्यू और इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ओके, सो देखते हैं, रिसोर्सेज आर
all the things that are presented in nature that may satisfy our need, that are technologically accessible, that are economically feasible and that are culturally acceptable. Okay, जो भी चीज़ नेचर में है जिसको हम यूज करना जानते हैं, जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हो, किसी भी तरीके की ज़रूरत पूरी होती हो, जिसकी कुछ वैल्यू हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो और जिसका यूज करना सोसाइटी में गलत नहीं माना जाता है, एक्सेप्टेबल है, वो रिसोर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? सो हम इसको डिफाइन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर नेचर विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, आप कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट प्रेजेंटेड इन नेचर, that are presented in nature which can satisfy our needs and technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, okay, is known as resources। देखिए, जो भी चीज़ नेचर में प्रेजेंट है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जिसको यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, हमारे पास मेथड हो, तरीके हो उसको यूज करने की, और जिसके यूज को सोसाइटी में सही माना गया हो, गलत नहीं माना गया हो, वो सब रिसोर्स हैं। अब इसको हम एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, हम जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन नेचर। अब जो चीज़ नेचर में है ही नहीं, हम उसको यूज करने की सोच ही नहीं सकते। किसी भी चीज़ को आप यूज तभी करेंगे जब वो नेचर में वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, देखिए, हो सकता है कि एक चीज़ आपके लिए रिसोर्स हो सकता है, किसी और के लिए वो रिसोर्स नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा है ना, कबाड़ी वाले को देखा है ना, वो क्या करते हैं, आपके काम की जो चीज़ नहीं होती, जिसको आप फेंक देते हैं, पानी का बोतल या बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज नहीं करते हैं उसको आप फेंक देते हैं, वो उसी को इकट्ठा करते हैं ना, इकट्ठा। उनके इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि वो उसको कुछ ना कुछ यूज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो उनके लिए यूजफुल है। हम ये देख सकते हैं कि दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स में ये जो नीड्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो आपके लिए रिसोर्स है वो किसी और के लिए रिसोर्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो चाहे जिसकी भी जो भी रिसोर्स हो, पर जो भी यूटिलिटी हो, बट यूटिलिटी है उस चीज़ की। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मीन्स जो चीज़ प्रेजेंटेड है नेचर में, जो हमारे ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये तरीका मालूम होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे आप बात करते हैं, हम ना मुग़लों के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, या ग्रीक के बारे में पढ़े, या पुराने राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने सीरियल वगैरह में भी देखा होगा, युद्ध करने जाते थे तो हाथी पे, घोड़े पे जाते थे। ओके, उस टाइम पे भी नेचर में पेट्रोल तो प्रेजेंट था ना, पेट्रोल प्रेजेंट हुआ करता था नेचर में, लेकिन उनको पता नहीं था कि नेचर में पेट्रोल है, उसकी जानकारी नहीं थी, उन्हें पेट्रोल को यूज करने का तरीका नहीं पता था। बात समझ में आ रही है? देखिए, पेट्रोल उस टाइम पे भी रहा होगा, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मुग़लों के, ठीक है, मुग़ल रूलर हम पढ़ते आए ना, ठीक है। पेट्रोल इस टाइम पे भी था, लेकिन ये लोग जो वॉर करते थे, ट्रांसपोर्टेशन, एग्जांपल के लिए है, सिर्फ मुग़लों के लिए ही नहीं, जो भी रूलर थे सब पे लागू होगा ये चीज़, ठीक है ना। तो वॉर या ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज करते थे वो लोग, हॉर्सेस, एलिफेंट, पैदल इन्फेंट्री, यही था ना, यही चीज़ वहाँ पे हुआ था। अब पेट्रोल तो था, तो उस टाइम पे वो बाइक या गाड़ी क्यों नहीं यूज करते थे। हम कह सकते हैं ना कि यार इतने महान राजा थे और उनके पास एक बाइक, एक स्कूटी तक नहीं थी, ये एग्जांपल दे सकते हैं आप? नहीं, उस टाइम पे पेट्रोल था, लेकिन उन्हें पेट्रोल को यूज करने का तरीका नहीं पता था। सो एट दैट टाइम पेट्रोल वाज नॉट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सो वी कैन जज दैट पेट्रोल
In spite of being presented in nature, petrol cannot be considered as a resource in ancient time due to lack of required technology. Okay, so बात समझ में आ रही है कि जो भी रिसोर्स होंगे वो यूज करने के तरीके हमें होने चाहिए, पता होने चाहिए। आज हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। पुराने ज़माने में कबूतर के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। आज आप कबूतर को कम्युनिकेशन के लिए यूज तो नहीं कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन के लिए कबूतर हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्पज़ से कबूतर हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा। लेकिन पुराने ज़माने में कबूतर कम्युनिकेशन के पर्पज़ से रिसोर्स था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, मॉनेटरी वैल्यू और इकोनॉमिकली फीजिबल। देखिए हम जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को यूज करने के बदले, ठीक है, हम कुछ कॉस्ट पे कर रहे हैं। जो भी रिसोर्स है ना, रिसोर्स आप यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इस यूज के बदले आप कॉस्ट पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ खर्च कर रहे हैं। हम लोग बिजली यूज कर रहे हैं, उसके बदले हम पे कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकली जो हम चीज़ यूज कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली कुछ वैल्यू रखता है, मॉनेटरी टर्म्स में उसकी कुछ कीमत होगी। ओके, अब बात करते हैं, देखिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, और क्या करते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका सेंस ये होता है कि जिस रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं उसका यूज हमारे सोसाइटी में गलत नहीं माना जाता, उसका यूज सोसाइटी में सही है, एक्सेप्टेबल है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देख लीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं, मीट का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में बीफ सही नहीं माना जाता है, ठीक है, रिलीजियस कंसर्न है वहाँ पे, तो बीफ हमारे इंडिया में सही नहीं माना जाता है। हम ज़्यादातर लोग इसको नहीं खाते हैं, ठीक है, रिलीजियस रीज़न हो सकता है। लेकिन बीफ जो काऊ है उसके मिल्क को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मिल्क के हिसाब से काऊ हमारे यहाँ पे क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। जिस सोसाइटी में बीफ को एक्सेप्टेबल नहीं मानते वहाँ पे वो बीफ के हिसाब से काऊ रिसोर्स नहीं है। जहाँ पे बीफ यूज किया जाता है, बीफ लोग खाते हैं, वहाँ पे क्या है, काऊ बीफ के हिसाब से भी रिसोर्स है। अब यही एग्जांपल हम लेते हैं गल्फ़ कंट्रीज में या इस्लामिक कंट्रीज में, ठीक है। वहाँ पे पॉर्क यूज नहीं करते हैं, सूअर का मांस वहाँ पे अलाउड नहीं है। इंडिया में पॉर्क यूज करते हैं, या और जो कंट्री है वहाँ पे ये पॉर्क बैन नहीं है, लोग यूज करते हैं। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि वैसी सोसाइटी, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया ना अरेबियन सोसाइटी की, तो अरेबियन सोसाइटी के हिसाब से हम पिग को रिसोर्स नहीं मान सकते हैं, मीट प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं मान सकते हैं ना। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि जो भी रिसोर्स यूज किया जा रहा है, जिस सोसाइटी में यूज किया जा रहा है, वो उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। पॉर्क यूरोप में, जो पिग हैं, जो सूअर हैं, वो यूरोप में रिसोर्स हैं मीट के हिसाब से, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज़ में नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये देखना है कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो एक बार फिर से देख सकते हैं कि रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन और प्रेजेंटेड इन नेचर दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू दैट कैन बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेस्ड, ओके, एंड दैट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की, या रिसोर्स के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे ना हम कुछ ग्राउंड्स के आधार पे रिसोर्स को क्लासिफाई करेंगे, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे रिसोर्स ओरिजिन के ग्राउंड पे। ओरिजिन मीन्स इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, बने कैसे हैं रिसोर्स, ओके। ओरिजिन के ग्राउंड पे हम देखते हैं तो रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, बायोटिक नाम से क्लियर है, बायो मीन्स लाइफ, तो विच हैव लाइफ, ठीक है, या जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हो, बायोटिक और अबायोटिक, ओके। ओरिजिन के हिसाब से दो तरह के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। फिर हम देखते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से,
एग्जॉस्टिबिलिटी कहने का मतलब हुआ कि इनका स्टॉक कितना है यूज करने के हिसाब से, ठीक है। रिन्यूएबल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कहने का सेंस हुआ कि जो भी रिसोर्स हैं उसको दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, ओके। और नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब हुआ कि इन रिसोर्स को दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑनरशिप के आधार पे, हम ऑनरशिप के आधार पे, मालिकाना हक के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे हम इसे प्राइवेट या इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रिसोर्स, ठीक है, कम्युनिटी या सामुदायिक रिसोर्स, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स। हम लोग सारे टाइप को डील करेंगे, एक एक करके करेंगे। अभी हम लोग बस देख रहे हैं। ओरिजिन के आधार पे दो तरह के रिसोर्स हैं, बायोटिक, अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑनरशिप के आधार पे प्राइवेट, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ओके। और एक और टाइप हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी यूज के आधार पे, उनके डेवलपमेंट के आधार पे, उनके एक्सप्लॉयटेशन के कंडीशन के आधार पे, ठीक है। सो रिसोर्सेज बेस्ड अपॉन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके आधार पे हम लोग देखते हैं तो रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं। इसके आधार पे रिसोर्स हैं हमारे, देखते चलिएगा। पहला रिसोर्स है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल कहने का मतलब हो गया कि इसमें यूज की संभावना है, इसको यूज किया जा सकता है। पोटेंशियल का मतलब ही होता है संभावना, ठीक है। सो पोटेंशियल रिसोर्स होगा, डेवलप्ड रिसोर्स होगा। डेवलप्ड मतलब वैसे रिसोर्स जिनको हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी यूज में है, जो ट्रेंड में है, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक एंड रिजर्व। हम लोग एक एक चीज़ को करेंगे डील अच्छे से। स्टॉक मतलब वैसे रिसोर्स हैं जिसको यूज किया जा सकता है, लेकिन उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। और रिजर्व का मतलब है कि हमारे पास ये, इसको हम यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए इसको छोड़ दिया गया है। जैसे बाइक या बाइक में होता है ना रिजर्व, कि वो स्टोर रहेगा, उसको ज़रूरत पड़ने पे यूज किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बस इतने पे ही इस क्लास को ओवर करेंगे। एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया रिसोर्स का मीनिंग। रिसोर्स मतलब वो सभी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करती हो, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ओके। उसके बाद हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन 4 बेसिस और 4 ग्राउंड। सबसे पहले देखा है ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उनके निर्माण के आधार पे। तो 2 हैं, बायोटिक और अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑनरशिप के आधार पे प्राइवेट, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे इस क्लास को रोकेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये रिसोर्स के सभी टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास को आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।